अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अपने इस चैनल में जो है वो आपके साथ जो है वो न्यू एडिशन जो है हमारे पास क्लास 9 का जो 2025 का जो है वो सिलेबस डिस्कस करूँगी। मैं आपको इसको इजी वे में एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जो हमारे पास ये सिलेबस है, इसको बहुत से बच्चे जो हैं वो इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने इस चैनल में आपके लिए इजी से इजी मेथड जो है वो कन्वे करूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। इसमें हमारे पास जो है वो न्यू एडिशंस में हमारे पास जो हैं वो 12 चैप्टर्स दे दिए गए हैं। वो 12 के 12 चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन तमाम चैप्टर्स में मेथड भी डिफरेंट है। तो मैं आपको थ्योरी के साथ साथ जो है वो इसके क्वेश्चंस भी समझाऊंगी, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी समझाऊंगी। और इसमें जो है वो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपको फ़ील होती हैं वो मैं सारी की सारी जो है वो अपने चैनल में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी ताकि आपको इस मैथ को जो है वो समझना आसान हो जाए। बहुत से बच्चे जो हैं वो बुक को देखते ही कह देते हैं कि ये सिलेबस जो है वो मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप हमारे चैनल पे जो है वो इसको देखेंगे, आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए इजीली जो है वो समझने का एक आसान सा मेथड जो है वो हम लेके आए हैं अपने चैनल पर, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आपको ज़्यादा सर्च ना करनी पड़े, आपको इजीली जो है वो ये सिलेबस जो है वो मिल सके, उसका सॉल्यूशन मिल सके और आप इसे जो है गेन कर सकें। चलिए जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो ताकि आपको उससे इजीली जो है वो समझ आ सके। उससे पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी, देन जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें जो कुछ समझाया जाएगा वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इसमें यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी और यूनिट नंबर 1 में जो मेरे पास थ्योरी दी गई है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी और एक्सरसाइज वाइज जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में मेरे पास जो है वो रियल नंबर्स हैं, जो कि चैप्टर का नाम है। उसी तरह से उसकी डेफिनेशंस भी देखी जाएगी कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। हमारे पास कोई से भी नंबर्स जो हैं जिनको हम जो है वो नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उस नंबर लाइन पर शो करने के लिए वो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होंगे, लेकिन जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास जैसे अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, या फिर हमारे पास जैसे पाई की वैल्यूज़ होती हैं जो लिमिटेड तक चलती रहती हैं, इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं, वो हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो फर्दर उसने इन रैशनल नंबर्स की कम्बिनेशन कर दी है। कम्बिनेशन जो है वो उसने उसके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिहाज से की है, जो कि उसकी डेफिनेशंस में भी मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो हम नंबर लाइन पर तो शो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी साथ में बताना ज़रूरी होता है कि नंबर लाइन पर जो है वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे। कम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर्स हैं जो कि फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड किए गए हैं। अब जब हमारे पास ये नेक्स्ट जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो नेक्स्ट फिर फर्दर जो हैं वो 2 पार्ट्स में जो हैं वो डिवाइड किए हैं, जो कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो एक इन्फिनिटी तक चलते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो इन्फिनिटी तक चलते हैं। इन्फिनिटी तक जो चलते हैं वो हमारे पास जो है वो लामहदूद हद तक चलते हैं, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो फाइनाइट तक चलते हैं, जो कि एक महदूद लिमिट होती है। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी होंगे। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का ऑप्शन आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। जो डेसिमल नंबर होता है उसका मतलब ये होता है हमारे पास के पॉइंट्स के बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हों, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनफाइनाइट हों। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये होती क्या है, डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर। ये हमारे पास ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हैं। आफ्टर डिजिट हमारे पास डिजिट वो होता है एक नंबर जो दिया गया होता है, उस डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो है वो 1/4 की फॉर्म में दिया गया है तो वो 0.25 तक गया है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो ये हमारे पास फिर रैशनल नंबर होगा। दूसरी एग्जांपल में 4/5 जो कि 0.8 जो है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसके इस पॉइंट ये हमारे पास डेसिमल को शो करता है। इस डेसिमल के बाद जो है वो अगर तो एक फाइनाइट लिमिट तक है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर हमारे पास अप टू सो ऑन चलते जाते तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स में डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास जो इसका रिपीटिंग पैटर्न है वो इन्फिनिटी तक चलता है। उसका रिपीटिंग पैटर्न जो है वो इन्फिनिटी तक चलता है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर दो डिजिट्स हैं तो वो दो डिजिट्स के दो ही जो हैं वो आगे रिपीट होते रहते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो वो 3 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारे लेक्चर की समझ आ गई है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं आप तक इजीली पहुंच सकें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफ़िज़।